हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और फाइनली सैमसंग गैलेक्सी S23 अगर आप में से किसी के पास भी स्मार्टफोन है तो भाई मार्च का 2025 का नया अपडेट आ चुका है, जहां पर आपको कुछ सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड ये था कि यहां पर One UI 7 का अपडेट आना चाहिए था, जैसे कि S25 के अंदर तो अभी स्टेबल वर्जन चल ही रहा है। लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मेंबर ऐप यानी कि सैमसंग के मेंबर ऐप में वहां पर आपको बीटा वर्जन मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप जाकर वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रीच खत्म हो गई है तो शायद मे बी आपको वापस से थोड़े टाइम बाद चांस मिल सकता है, नहीं तो आपको One UI 7 के स्टेबल वर्जन के लिए वेट करना पड़ेगा। अब जहां तक मुझे मालूम है, अभी रिसेंटली एक न्यूज निकल के आई थी कि One UI 7 का अपडेट अप्रैल में और मई के मिड में S23 सीरीज और Z सीरीज को मिलने वाला है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है सैमसंग से, बहुत टाइम से है। और काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि S23, S24, इवन S23 FE और S24 FE वाले भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर नया अपडेट आएगा। हालांकि सैमसंग बहुत लेट हो चुका है, लेकिन One UI 7 का अपडेट कोई आया नहीं है। खैर, आज की इस वीडियो में अभी जो अपडेट आया है उससे क्या डिफरेंसेस हैं, क्या प्रोसेसर में चेंजेस हैं, क्या कैमरा जो डिफरेंस है, ग्रीन लाइन इशू यहाँ पर देखने को मिलती कि नहीं मिलती, अभी वो सब लाइव आपके सामने मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम ना थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं, कोई खतरनाक वाली हम लोग यहाँ पे वो एंटी-2 और बेंचमार्क वगैरह कोई टेस्टिंग नहीं करने वाले। सिंपल सोबर जो अपडेट के बाद चीजें होती है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो अगर आप अपडेट करने वाले हैं या नहीं किया है तो ये वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लीजिएगा। फिर जो भी आपको इसके अंदर दिखे या लगे फिर आप उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको आपके सामने अपडेट करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर है हमारे सामने सैमसंग गैलेक्सी S23, ठीक है। और ये 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप है। एंड सिंपली जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर का मार्क आया हुआ है ऑलरेडी। एंड यहाँ पर मैं अब इसे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका था। अब यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद हम सारी चीज़ें इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या डाउनग्रेड हुआ है, प्रैक्टिकल चीज़ों में यूसेज में ये कैसा काम करता है, कैसा कैमरा है, सारी चीज़ें इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ। और फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये अपडेट करना है कि नहीं करना है। तो भाई फाइनली यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है एंड हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अपडेट के बाद अब क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ से अब इसे हम अनलॉक कर लेंगे एक बार यहाँ से फटाफट से। एंड यहाँ पे फ़ोन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, वाईफाई भी ऑलरेडी कनेक्टेड है, सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो चुकी है प्रॉपरली। और ओके ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी आ रहे हैं, फिनिशिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है। योर फोन हैज़ बीन अपडेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो प्रैक्टिकल चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं स्पीड की बेसिकली। तो अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ स्पीड में क्या डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एक बार एनिमेशन का देख लेते हैं। और जब मैंने इसको अभी हाल फिलहाल यहाँ पर अपडेट किया है तो थोड़ा सा वार्म हो गया है, गर्म नहीं वार्म हुआ है, वार्म फील आ रहा है। तो वो होता ही है क्योंकि प्रोसेसर पे और पूरा फ़ोन अपडेट होता था, अच्छी तरीके से सारी चीज़ होती है। और फ़ोन के अंदर आप स्टोरेज भी देखेंगे तो 219GB भरा हुआ है 256GB में से, तो वो भी एक फ़र्क है। तो अभी यहाँ पर हम इसे थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टच देख लेते हैं। तो टच वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट में स्वाइप कर रहा हूँ, देन अगेन मैं राइट में स्वाइप कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये स्वाइप वगैरह हो रहा है। एंड क्विक पैनल भी ओपन करते हैं तो फटाफट से यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट हम थोड़ा सा एनिमेशन भी चेक करेंगे इसका। अभी हाल फिलहाल एक बार हम कैमरा वगैरह देख लेते हैं। तो कैमरे को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, कैमरा कुछ इस तरीके से ओपन हुआ है। एक पिक्चर भी क्लिक करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क आया है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक पिक्चर क्लिक की है और आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पिक्चर आ गई है प्रॉपरली, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे तो एज सच। थोड़ा ब्लर आ रहा है बैक साइड में क्योंकि थोड़ा क्लोज से पिक्चर ली है मैंने, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको ग्रीन लाइन का इशू नहीं देखने को मिल रहा है डिस्प्ले के अंदर। ये लेटेस्ट मार्च का सिक्योरिटी अपडेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ही। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनिमेशन भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, बंद हो गया। ओके, अभी थोड़ा हाथ देर से पहुँचा था, ये किया, ये हो गया, ये किया, ये हुआ, ये हुआ, ये किया हमने, ये किया हमने, फिर कॉलिंग का किया, मैसेज का किया, ओके, इंटरनेट का किया, म्यूज़िक का किया, मेल बॉक्स का किया, ठीक है। ये एनिमेशन वगैरह भी काफ़ी सही काम कर रही है, सच कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग्स पे जाते हैं
तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। सो यहाँ पर हमें मिलता है साइज़ 371.9 MB का, जहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर इंक्लूडेड बट्स नोट लिमिटेड टू डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट, बग्स फिक्सेस और न्यू इनहेंस फीचर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 1 मार्च का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट आया 2025 का, एंड्रॉयड 14 पे काम करता है, 6.1 यहाँ पर चल रहा है हाल फिलहाल S23 के अंदर, और ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। साथ ही में यहाँ पे सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं कितनी फास्ट तरीके से यहाँ पे काम करता है। ओके, सो यहाँ पे सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन आ गया और ये यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स भी निकल के आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये सॉफ्टवेयर वगैरह काम कर रहे हैं अपडेट के बाद। तो मुझे तो कोई यहाँ पर हाल फिलहाल कोई इशू देखने को नहीं मिला है। उम्मीद तो यही थी कि यहाँ पर One UI 7 आएगा तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा, S23 के अंदर एक नयापन आ जाएगा, नई चीज़ का हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। हालांकि मेरे पास तो सैमसंग का गैलेक्सी S25 है, मैं उसको भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं सारे One UI 7 के सारे फीचर्स मैं देख लेता हूँ। लेकिन हाल फिलहाल राइट नाउ अभी हमारे पास S23 ही है, जिसके अंदर अभी हमें वो वाला One UI 7 के फीचर्स नहीं मिले हैं। बट अगर आप करना चाहते हैं तो इस सिक्योरिटी को अपडेट कर सकते हैं। वैसे बेस्ट रहता है, कोई भी बग्स वगैरह होते हैं, कोई फीचर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो उनको ये बाय सैमसंग की तरफ से उसे फिक्स कर दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करना चाहें तो इसे एक बार करके देख सकते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि परफॉर्मेंस वगैरह में कोई लैग वगैरह होगा, गेमिंग वगैरह में कोई लैग वगैरह होगा, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देखा, मैंने आपके सामने स्मार्टफोन को अपडेट किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको कैमरा भी चला कर दिखाया है, ग्रीन लाइन इशू कोई देखने को नहीं मिला ऑप्शन, एनिमेशन भी काफी स्मूथ काम कर रही है, तो मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैंने सारी प्रैक्टिकल चीजें की है, वो कोई भी एंटूटू स्कोर, बेंचमार्क, ये सब चीजें ना बहुत अलग लेवल की चीजें होती हैं। हमें एक्चुअली में फोन को यूज करना है, ठीक है, और टेक्निकली चीज़ों के अंदर जाना, उसको समझना, उनको यूज़ करना बहुत अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। तो बेसिकली जो ज़्यादा ही स्मार्टफोन को डेप्थ में यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। बट जब हमारे पास अच्छा स्मार्टफोन है, अच्छा प्रोसेसर है, सारी चीज़ें बढ़िया हो रही है, तो बहुत अलग अलग चीज़ों की कैटेगरी वाइज यहाँ पे टेस्टिंग बन जाती है, जो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल के हिसाब से वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि नॉर्मल यूसेज ही हमारे स्मार्टफोन का एक्चुअली में एक एजेंडा रहता है, जो कि मेरे हिसाब से हर अपडेट के बाद आपके स्मार्टफोन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी से समझ में आ गई होगी, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसने भी S23 का अपडेट कर लिया है मार्च वाला, वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपके क्या स्मार्टफोन के अपडेट करने के बाद क्या हाल हैं अभी स्मार्टफोन के, और आपको क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, नहीं मिली है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स जरूर बताएं। कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।